धन्यवाद उपसभापति जी। मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा में आज यहाँ उपस्थित हूँ। जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण रहा उसमें जो मूल रूप से उन्होंने कहा है कि भारत का जो उज्जवल भविष्य है वो आत्मनिर्भर होने में है। उन्होंने जो संदेश दिया है हमें, वो संदेश ये है कि भारत में बनी वस्तुएं, जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, उनका उपयोग हमें करना चाहिए जिससे भारत आगे जाए। और यही भावना जो रही है वो एक युग पुरुष, तपस्वी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी रही है। नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया का जो विभाग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई कि भारत को स्किल्ड करना है। बड़ी चिंता का विषय है कि मैं पढ़ रहा था कि फ्रांस में जो स्किल्ड लोग हैं वो अराउंड 92% है। यूरोपियन यूनियन में एवरेज इज अबव 80%, बट अनफॉर्चुनेटली भारत में 2.3% स्किल्ड लोग हैं। अब हम सब जानते हैं कि जो स्किल है वो एफिशिएंसी स्किल से निकलती है। एक लकड़हारा है जो पुराने औजार से लगा है, वो सारा दिन लगा रहेगा, एक पेड़ पे काम नहीं करेगा। और एक जिसके पास मॉडर्न मशीनरी है वो कई पेड़ों पे काम करेगा। तो ये स्किल का मतलब है, तो उन्होंने मिनिस्ट्री बनाई स्किल करने की ताकि जो इंडस्ट्री है उसको स्किल्ड लेबर मिले। मेक इन इंडिया बनाया कि भारत में प्रोडक्ट्स बनने चाहिए। हम कितना धन जो है वो विदेशों में दे देते हैं और वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना वो वस्तुएं भारत में बने, भारत को व्यवसाय मिले और भारत को उसका आमदन भी मिले, भारत आत्मनिर्भर हो। तो उन्होंने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मुद्रा बैंक के कहां से उसके लिए धन मिले, उसका भी उन्होंने मुद्रा बैंक के माध्यम से कि बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के हर स्टार्टअप को, हर बच्चे को धन मिले ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू करे, खुद भी आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी आत्मनिर्भर करे। एक भूखे को, उपसभापति जी, जब हम रोटी देते हैं तो वो फिर भोजन मांगता है, पर अगर उसको हम आत्मनिर्भर कर देते हैं तो वो दूसरों को भी आत्मनिर्भर करता है। तो 70 वर्ष तक ये जो देश कुशासन का शिकार रहा, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2014 में तो भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा था इस देश में। इस देश की मानो आम आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तब देश ने एक निर्णय लिया, दशकों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां आई और उस राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री ने इस संविधान के मंदिर पे माथा टेक के कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। सो आज ये 70 वर्ष बनाम जो 5.5 वर्ष है, तो मैं एक छोटा सा ये वाक्य पढ़ूंगा कि मोदी जी का और जो कुशासन करने वाले पहले लोग थे कांग्रेस के, उनका जो कंपैरिजन है वो ये है कि चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली। चंपा के 10 फूल, चमेली की एक कली, मूर्ख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। ये 5.5 वर्ष और 70 वर्ष का इतिहास है। मैं पंजाब की तरफ से, प्रधानमंत्री पंजाब से आता हूं, अमृतसर से। मैं पंजाब की तरफ से उपसभापति जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं
कि पंजाब के महान गुरुओं को प्रधानमंत्री जी ने जो आदर दिया है, श्री गुरु नानक देव जी की 550 साला जयंती प्रकाश उत्सव जो है, उनका आगमन पर्व जो है, और गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला वो प्रकाश उत्सव जो है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से घोषणाएं की। 70 वर्ष तक पहले तो एक राजनीतिक गलती की, करतारपुर साहब जो सिखों की, पंजाबियों की तपोभूमि है, जहां पे मस्तक झुकता है, 2 किलोमीटर दूर था, उसको पाकिस्तान में क्यों कांग्रेस ने जाने दिया। 70 वर्ष से सिख समाज और पंजाबी ये मांग कर रहे थे कि हमें वहां के खुले दर्शन दीदार हो। तो किस राष्ट्रभक्त ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया? उस राष्ट्रभक्त का नाम है नरेंद्र मोदी जी, कि जिन्होंने करतारपुर साहब का कॉरिडोर बनाकर खुले दर्शन दीदार जो है वो करवाए हैं। आज 1984 को याद करिए, लाख हजारों निर्दोष सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ। दिल्ली में उनके गलों में टायर डाले गए, उनके घरों को जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को जला दिया गया, महिलाओं पे अत्याचार हुआ। लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया चली, न्याय नहीं मिला थी, और कानूनी प्रक्रिया को उस समय की कांग्रेस की सरकारों ने बंद कर दिया कि इसमें अब कोई प्रमाण नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने आगे एसआईटी का गठन किया, जांच को तुरंत दोबारा शुरू किया, और सिखों को, पंजाबियों को न्याय मिला। और वो कांग्रेस के नेता जो संलिप्त थे इस भीषण हत्याकांड में, उनकी जेल यात्रा है, वो चक्की पीस रहे हैं जेल में बैठ के। सज्जन कुमार और उनके साथी, बहुत लोग जेल में जा चुके हैं, बहुत लोग हैं जो जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस जघन्य हत्याकांड में, जिसमें निर्दोषों के ऊपर अत्याचार हुआ, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे हैं प्रधानमंत्री। आज पंजाब में सुल्तानपुर लोधी को, जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अधिकतम साल गुजारे, उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा रहा है। गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं थी, शांति की जो शिक्षाएं थी, उनको दुनिया की हर भाषा में ट्रांसलेट किया जा रहा है, ताकि सारी दुनिया में उनका संदेश पहुंचाया जा सके। आज प्रधानमंत्री जी ने जो पंजाब में किसानों के लिए किया, एक तरह कांग्रेस का राज था कि यूरिया लेने जाते थे तो डंडे पड़ते थे, पुलिस पकड़ के ले जाती थी, और आज वहां पे कि वहां खुलेआम खाद मिलती है, आज नीम कोटेड यूरिया मिलता है, किसान खुशहाल हो रहा है, और किसान जो है उसको पेंशन भी दी है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा उस पृष्ठभूमि में, जब ये सरकार बनी थी, जब भ्रष्टाचार का बोलबाला था, तो उस टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, ये नारा दिया था। और केवल, और एक और विषय आपके ध्यान में लाऊं, जलियांवाला बाग। मैं सौभाग्यशाली हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे वहां ट्रस्टी बनाया। 70 वर्ष कांग्रेस के रहे ट्रस्ट के। जलियांवाला बाग के साथ अन्याय हुआ, वहां जहां शहीद, सबसे बड़ा शहीदी जो था वो साका वहां पे हुआ, प्राइम लैंड ऑफ सैक्रिफाइस थी, वहां दयनीय स्थिति थी, शहीदों की आत्माएं रो रही थी। जब मैं वहां सांसद बना, ना शौचालय, ना कोई पीने का पानी, ना कोई वहां विजिटर को बताया जाता था। और ये सब मूलभूत सुविधाओं के लिए जो नया ट्रस्ट बना है, 70 वर्ष बनाम 70 दिन, 70 दिन पहले नया ट्रस्ट बना है, जिसमें मुझे सेवा मिली है, पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को मिली, तरलोचन सिंह जी को मिली है। 20 करोड़ की लागत से आज जलियांवाला बाग का विकास हो रहा है, 100 साला बनाया जा रहा है, शहीदों की याद में, शहीदों की आत्माओं को आज
उसमें सेटिस्फेक्शन मिली है, जहां डॉक्यूमेंट्री भी होगी उनके जीवन पे, जहां लाइट एंड साउंड शो भी होगा, जहां डिजिटल पैनल्स लगेंगे, सीसीटीवी कैमरास लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी, सुंदर लाइटिंग होगी, और जलियांवाला बाग जो 5 बजे बंद हो जाता है वो रात के 10 बजे तक खुला रहेगा। ये जलिया 70 दिन जो नरेंद्र मोदी जी के और 70 साल कांग्रेस के। आज जो विदेश नीति है उसमें एक पंजाबी में वाक्य आता है, दुनिया मन्ने जोरा नू लख लानता कमजोरा नू, दुनिया मन्ने जोरा नू लख लानता कमजोरा नू। एक वो प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी, जिनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, एक कमजोर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, दयनीय स्थिति, एक कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा देहाती औरत, और सब सुनते रहे। प्रधानमंत्री सब देश के होते हैं, अपमान सहते रहे। और एक वो बब्बर शेर प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के आतंकवादियों को पाकिस्तान की धरती में धूल चटा के बताया कि भारत क्या है। आज वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत की विजय पताका सारे विश्व में लहराई है। उन पे कटाक्ष करते रहे, वो काम करते रहे, 18-18 घंटे विदेशों में गए, भारत के पक्ष में मत बनाया, विदेशों में सभी को भारत के साथ खड़ा किया। आज वही प्रधानमंत्री है जिनको उच्चतम ऑनर्स मिले हैं। अफगानिस्तान ने दिया है, सऊदी अरेबिया ने दिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने दिया है, फिलीपींस ने दिया है, रूस ने दिया है, बर्मा ने दिया है। और जो स्वच्छ भारत पे यूए का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड उनको मिला। अब चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो एनवायरनमेंट के ऊपर है वो मोदी जी को मिला। और जो हाउडी मोदी हुआ, वहां पे जो शो हुआ जिसमें हजारों भारतीय, लाखों भारतीय इकट्ठे हुए, देख के सीना चौड़ा हो गया। और 56 इंच का सीना हर भारतवासी का हो गया जब वहां देखा कि देश जो विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति था अमेरिका का, मैं 2 मिनट लूंगा, 1 मिनट, तो राष्ट्रपति था अमेरिका का, तो वो राष्ट्रपति जो था वो हाथ में हाथ डाले हमारे बब्बर शेर मोदी जी के साथ चल रहे थे। सो आज भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी तरक्की कर ली है। आज सड़कें और हाईवेज बने हैं, आज लॉन्गेस्ट टनल बनी है, सबसे बड़ा सी लिंक बना है, सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड बनी है, 2.5 करोड़ घरों में बिजली दी है, 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं, 38 करोड़ लोगों का जनधन योजना में खाता खोला है, सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर है। 1 मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट। स्वच्छ भारत में करोड़ों शौचालय, सबसे बड़ी हेल्थ केयर, इनकम टैक्स में राहत, किसान, व्यापारी, मजदूर को पेंशन, धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, रेलवे का आधुनिकीकरण, सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन लाए हैं। सो मैं विपक्ष के लोगों को कहूंगा कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। 1 मिनट सर, लास्ट नहीं खत्म हो गया। और लास्ट टाइम कंक्लूडिंग, नए भारत का निर्माण हो रहा है। आतंकवाद मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत और गंदगी मुक्त भारत। और इस संकल्प को सिद्ध करेंगे, इसके साधन भी आप होंगे, इसके साधन भी आप होंगे। आपकी बात। धन्यवाद।